नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। आज की कहानी एक गांव के ऊपर है। लता हर छुट्टियों में अपनी दादी के पास गांव जाती थी। लता अपनी दादी उमा को बहुत प्यार करती थी। उमा भी लता से बहुत प्यार करती थी। लता को दादी के पास रहना बहुत अच्छा लगता था। जब लता छुट्टियों में दादी के पास आती तो बहुत खुश रहती थी और दादी को छोड़कर जाती तो रोते हुए जाती। दादी को छोड़कर कभी भी जाती तो इसी उम्मीद में कि वो फिर वापस दादी के पास आएगी। लता दादी को अपने साथ शहर ले जाने को बोलती है तो दादी बोलती है, शहर में मेरा मन घबराता है। फिर दादी लता से बोलती है कि बेटा तू हर छुट्टियों में यहाँ पर आती है ना। लता दादी को बाय करके आंखों में आंसू लेकर अपने घर चली जाती है। लता अपनी पढ़ाई पूरी लगन से करती है और दादी से रोज़ फ़ोन पर बातें भी करती थी। एक दिन दादी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। दादी ने लता से बात नहीं करी। लता बहुत परेशान हुई। वो अपने पापा सौरभ और मम्मी मालती से गांव जाने की जिद कर रही थी। लता के पापा बोलते हैं, अच्छा ठीक है, एक दो दिन में दादी के पास चलते हैं। वहाँ पर गांव में दादी की देखरेख के लिए चंद्रवती नाम की एक औरत रहती थी। चंद्रवती लता के पापा से दादी के बीमार होने की खबर देती है। एक दो दिन बाद सब लोग दादी के पास पहुँचते हैं, पर सबके गांव पहुंचने से पहले ही लता की दादी की मृत्यु हो जाती है। सौरभ और मालती ये खबर सुनकर बहुत दुखी होते हैं और लता का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो अपनी दादी के बॉडी को पकड़कर बहुत रोती है। मालती लता को बहुत मुश्किल से समझाती है और दादी का अंतिम संस्कार होता है। अब सबको गांव में कुछ दिन रुकना था। लता अपनी दादी को याद करके हर रोज़ रोती थी। दादी की तस्वीर को हमेशा सीने से लगा कर रखती थी। मालती के बहुत समझाने पर भी लता नहीं सुन रही थी। दादी के मरने के बाद से लता ने खाना पीना भी बहुत कम कर दिया था और एक दिन वो बीमार पड़ गई। सौरभ और मालती लता के बीमार पड़ने से बहुत परेशान हो गए। तभी उसी रात में लता बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सौरभ और मालती के पूछने पर लता बोलती है कि दादी आई थी और मुझे बोल रही थी कि लता तू मेरे साथ चलेगी। ये सब बातें सुनकर लता के माँ बाप दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। मालती लता को चुप करवाती है और बोलती है कि तूने सपना देखा होगा। तो लता बोलती है, नहीं माँ, मैंने दादी को अपने सामने देखा है, पर दादी पहले की तरह नहीं दिख रही थी। ये बात चंद्रवती सुनती है तो मालती से बोलती है कि बेटी कल सुबह यहीं पास में एक ओझा रहते हैं, मैं उन्हें बुला दूंगी। चंद्रवती की बात सुनकर मालती बोलती है कि ओझा बाबा इस सब पर सौरभ को विश्वास नहीं है, वो गुस्सा करेंगे। फिर सुबह होती है। सौरभ डॉक्टर को लेकर आता है और लता को दिखाता है। डॉक्टर दवा देकर चले जाते हैं। मालती लता को दवा खिलाती है पर दवा का कोई असर लता पर नहीं हो रहा था। फिर रात में लता उसी तरह चिल्लाती है। सौरभ और मालती के पूछने पर लता फिर बोलती है कि दादी आई थी, वो मुझे ले जाने की बातें कर रही थी। अब ये बात सुनकर सौरभ और मालती दोनों बहुत परेशान होते हैं और आपस में बातें करते हैं कि ऐसा एक दिन होता है पर लता बार बार एक ही बातें बोल रही है और डॉक्टर की दवा का भी कोई असर नहीं हो रहा है। तो मालती सौरभ से बोलती है कि चंद्रवती काकी किसी ओझा बाबा के बारे में बोल रही थी। सौरभ बाबा की बात सुनकर गुस्सा करता है पर मालती के समझाने पर कहता है, ठीक है, बुला लो। मालती चंद्रवती से ओझा बाबा को बुलाने के लिए बोलती है। चंद्रवती ओझा बाबा को लेकर सुबह आती है। ओझा बाबा लता को देखकर बोलते हैं कि इसे दादी के मरने का बहुत गहरा सदमा लगा है। लता अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी और इसकी तस्वीर को सीने से लगा कर रखने से ये परेशान है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी तस्वीर को इतना करीब रखना ठीक नहीं होता।
ये सब चीज़ें सबके लिए ठीक नहीं होती। दादी तो मर गई और जो लता के पास आ रही है वो नेगेटिव ऊर्जा है। दादी भी लता को बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो लता को अपने साथ ले जाना चाहती है। बाबा बोलते हैं कि लता अपनी दादी की तस्वीर अपने सीने से लगाकर घूम रही है। मैं लता को एक ताबीज़ देता हूँ, आप इसे बांध देना और यहाँ से उसे आप अपने साथ अपने घर ले जाना, नहीं तो लता की जान को भी खतरा है। लता यहाँ पर दादी की यादों से बाहर नहीं निकल पाएगी। ओझा बाबा लता को एक ताबीज़ देते हैं और वहाँ पर से चले जाते हैं। अब दादी की पैरवी करके सौरभ और मालती भी लता को वहाँ से लेकर शहर आ जाते हैं। गांव में चंद्रवती काकी घर की देखरेख करती है। लता अब पहले से कुछ ठीक थी, पर दादी की याद में कुछ गुमसुम सी रहती थी। माँ के बहुत समझाने पर लता माँ से बोलती है कि माँ, अब मैं छुट्टियों में गांव किसके पास जाऊंगी। ऐसा बोलकर लता रोने लगती है। सौरभ भी लता को समझाता है और बोलता है कि बेटा, हम सब हर छुट्टियों में वहाँ साथ जाएंगे और 1-2 दिन बाद लौट आएंगे। वहाँ दादी नहीं है तो क्या, दादी की यादें तो है और दादी तुम्हें ऐसे परेशान देखकर बहुत दुखी होगी। अब लता फिर पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है और वो लोग हर छुट्टियों में गांव जाते आते रहते हैं। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।